अगर मौत ही सब कुछ खत्म कर देती है तो फिर लोग अच्छे काम क्यों करते हैं? अगर मौत के बाद कुछ है तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मरने के बाद सच में क्या होता है? रात के करीब 2 बजे का समय था। पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। प्रिंस अपने कमरे में बैठा था, छत से घूर रहा था। उसकी आंख में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था। आज उसके दादा रामवृक्ष सिंह जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दिन भर लोगों की भीड़ रही, रोना धोना हुआ, संस्कार हुए, लेकिन अब जब सब खत्म हो गया तो प्रिंस के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मरने के बाद सच में क्या होता है? सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच थे। रामवृक्ष सिंह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने कभी बड़ी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव था। लोग कहते थे रामवृक्ष सिंह पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। उन्होंने हमेशा एक बात कही, बेटा जिंदगी में ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, क्योंकि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। लेकिन उस वक्त प्रिंस को ये बात सिर्फ एक कहावत लगती थी। आज वही बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। अजीब सपना या सच? रात के करीब 3 बजे प्रिंस की आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। वो खुद को एक सुनसान रास्ते पर खड़ा देखता है। चारों तरफ धुंध थी। अचानक सामने एक जानी पहचानी आवाज आई। प्रिंस ने देखा, सामने उसके दादा रामवृक्ष सिंह खड़े थे। दादा आप? लेकिन आप तो? रामवृक्ष सिंह जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, शरीर चला गया लेकिन मैं नहीं। मौत के बाद की पहली सच्चाई। प्रिंस डर गया। दादा मरने के बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है? रामवृक्ष धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है। दरवाजा? प्रिंस ने पूछा। हाँ बेटा, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है जीवन का असली हिसाब। रामवृक्ष सिंह ने अपना हाथ उठाया और अचानक प्रिंस के सामने उसकी जिंदगी के दृश्य चलने लगे। उसने देखा वो दिन जब उसने किसी गरीब की मदद की थी, वो पल जब उसने किसी का दिल दुखाया था, वो समय जब उसने झूठ बोला था, और वो भी जब समय सच्चाई के लिए खड़ा हुआ था। प्रिंस हैरान था, ये सब क्या है? रामवृक्ष सिंह बोले, मरने के बाद तुम्हारा कोई जज नहीं होता, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा जज बन जाता है। सबसे बड़ा डर खुद का सामना करना। लोग सोचते हैं कि मौत के बाद भगवान सजा देंगे या इनाम देंगे। रामवृक्ष सिंह बोले, लेकिन सच है बेटा, सबसे बड़ा डर होता है खुद का सामना करना। प्रिंस की आंखें फैल गई। मतलब ये कि जब तुम मरते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी का हर सच दिखता है। तुम खुद देखोगे कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत। दादा की सबसे बड़ा राज? प्रिंस ने घबरा कर पूछा। दादा फिर आपने क्या देखा? रामवृक्ष मुस्कुराए, मैंने देखा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या छोड़ा है। मैंने देखा कितने लोग की मदद की, कितने को सही रास्ता दिखाया, और सबसे जरूरी मैंने अपने परिवार को क्या दिया। अमर कौन होता है बेटा? रामवृक्ष सिंह की आवाज गहरी हो गई। अमर वो नहीं होता जो कभी मरता नहीं, अमर वो है जिसे लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। सबसे बड़ा सच। प्रिंस अब थोड़ा शांत हो चुका था। तो दादा मौत के बाद क्या होता है? रामवृक्ष ने अब उसकी आंख में देखते हुए कहा, मौत के बाद वही होता है जो तुम अपनी जिंदगी में बनाते हो। अगर तुमने डर, नफरत और झूठ बोया है तो वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने प्यार, सच्चाई और मेहनत बोई है तो वही तुम्हारा साथ देगा। याद रखना प्रिंस, रामवृक्ष सिंह बोले, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसे छोटा बना देते हैं। और मौत डरावनी नहीं होती, हम
इसे समझे बिना डर जाते हैं। अचानक जागना, प्रिंस की आंख खुल गई। सुबह के 5 बज चुके थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। नई शुरुआत। उस दिन के बाद प्रिंस बदल गया। अब वो हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, किसी को दुख देने से पहले सोचता और सबसे जरूरी अपने दादा की बात याद रखता। अगर तुम सोचते हो कि मौत सब खत्म कर देती है तो तुम गलत हो। मौत सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें जिंदगी में क्या किया। आज से खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या तुम खुद का सामना कर पाओगे? क्या तुम्हें गर्व होगा अपने कामों पर? ऐसी जिंदगी जियो कि जब मौत आए तो डर नहीं, संतोष हो। प्रिंस ने अपने दादा की फोटो के सामने खड़ा होकर कहा, दादा अब मैं समझ गया हूं, मरने के बाद क्या होता है नहीं, जीते जी क्या करना चाहिए, वही सबसे बड़ा सवाल है। और उसी दिन से प्रिंस सिर्फ जी नहीं रहा था, वो एक ऐसी जिंदगी बना रहा था जो मौत के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।